सनातन संस्कृति चैनल पर मैं राम लखन तिवारी आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज जानते हैं अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसके महत्व को। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होना, जो कभी समाप्त नहीं हो। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जिसका कभी क्षय नहीं होना, उसको कहते हैं अक्षय। वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किया गया दान धर्म पुण्य कार्य का फल कई गुना अधिक मिलता है और उसका कभी क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होता। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मदिन भी है। भगवान परशुराम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद जमैठा नामक ग्राम में आदिगंगा गोमती नदी के किनारे हुआ था। जौनपुर का नाम पहले जमदग्निपुर हुआ करता था, महर्षि जमदग्नि के नाम से। महर्षि जमदग्नि परशुराम जी के पिता थे और माता रेणुका देवी। परशुराम जी पितृभक्त थे। एक बार महर्षि जमदग्नि ने आदेश दिया, माता का सिर काट कर लाओ। भगवान परशुराम ने बिना विचार किए अपने माता का सर काट दिया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। महर्षि जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए और कहा, पुत्र परशुराम वरदान मांगो। भगवान परशुराम 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं। दूसरा वरदान, माता रेणुका को इस घटना के विषय में कभी याद नहीं आए। तीसरा वरदान, मेरे 3 जो बड़े भाई हैं जिनको आपने श्राप दिया है बुद्धिहीन होने का, विवेक शून्य होने का, उनकी बुद्धि और विवेक वापस आ जाए। महर्षि जमदग्नि प्रसन्न हो गए अपने पुत्र के बुद्धिमत्ता पर, भगवान परशुराम की बुद्धिमत्ता पर, और तुरंत माता रेणुका को जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। और माता रेणुका को इस घटना के विषय में कभी याद नहीं आया, यह भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। और तीनों भाइयों को बुद्धिमान और विवेकशील बना दिया। भगवान परशुराम बहुत ही बुद्धिमान थे और क्रोधी भी। महर्षि बहुत ज्ञानी थे, तपस्वी थे। उन्होंने अपने पुत्रों की परीक्षा लिया। हर पिता को अपने पुत्रों की परीक्षा लेना चाहिए। उनको अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करने की कला सिखानी चाहिए, जीवन जीने की कला सिखानी चाहिए। यही महर्षि ने किया अपने पुत्रों के साथ, उनको सिखाया और बताया इस घटना के माध्यम से। अक्षय तृतीया बहुत ही पावन दिन है। इस दिन सतयुग और त्रेता का आरंभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ। इस दिन भोजन दान का बड़ा महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन राजा भगीरथ ने हजारों साल तपस्या करके माता गंगा को पृथ्वी पर लाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र दिए थे। माता लक्ष्मी के पूजन का बहुत ही शुभ दिन अक्षय तृतीया का दिन है। भगवान बद्रीनारायण मंदिर का कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पावन और पुनीत है। इस दिन बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। यह दिन बहुत ही फलदायी है। इस दिन दान धर्म पुण्य कार्य धर्म कार्य करने का बहुत ही फल बताया गया है। आएँ हम सब भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व को मनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री सीताराम।